अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम रेडिएशन होती है जो लाइट की, उसको पास करवाएंगे किसी भी प्रिज्म से, तो या वो वहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब उससे गुजरने के बाद अपना एंगल चेंज कर लेंगे, या वो टोटली बेंड हो जाएंगी। अब ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग का रेट या जो एक्सटेंड है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन कि उस लाइट की वेवलेंथ क्या है। अगर रेडिएशन जो है लॉन्गर वेवलेंथ की हम पास करवा रहे हैं, तो जो बेंडिंग होगी वो स्मॉलर डिग्री हो जाएगी, मतलब कम एंगल पे वो बेंड हो जाएगी। लेकिन अगर रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो ज़्यादा बड़े एंगल पे वहाँ पे वो बेंड होंगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, वाइट लाइट जो है, उसमें तमाम रेडिएशंस वाली तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस पाई जाती हैं। जब ये किसी भी प्रिज्म में से पास करेंगी तो जो वाइट लाइट होगी वो स्प्लिट हो जाएगी अपनी डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस में। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो वाइट लाइट है उसमें कंसिस्ट करती है, वो कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ। तो जब ये किसी भी प्रिज्म में से पास करेगी तो ये अपनी इसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो अपनी वेवलेंथ में टूट जाएंगी। अब जो डिफरेंट कलर होते हैं, या जो कलर होगा विजिबल स्पेक्ट्रम का, अब स्पेक्ट्रम होते हैं कौन कौन से, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज और एक्स रेज एंड गैमा रेज। अब वो कहता है कि जो कलर है विजिबल स्पेक्ट्रम का वो कौन कौन से हैं। वायलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर, और इनकी जो वेवलेंथ है वो 400 से 500 नैनोमीटर के दरमियान है। नैनोमीटर वेवलेंथ का यूनिट होता है। अब देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ ये डायग्राम है 5.13, इसमें उसने रेडिएशंस बताई हुई हैं। सबसे पहले हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, फिर है माइक्रोवेव, फिर IR इंफ्रारेड जो होती है, उसके बाद आती है विजिबल, फिर है यूवी रेज, फिर एक्स रेज, लास्ट में है गैमा रेज। अब जो विजिबल लाइट है उसके डिफरेंट कलर उसने बताए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, ये आती है 400 से 800 के दरमियान, मतलब 750 तक। 400 से 750 तक जो वेवलेंथ होगी वो विजिबल लाइट होगी। अब उसके बाद कहता है कि विजिबल रीजन के अलावा बाकी कौन कौन से रीजन वहाँ पे पाए जाते हैं। अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, एक्स रेज, गैमा रेज एंड कॉस्मिक रेज। अब ये लोअर वेवलेंथ, अब यहाँ पे देखिए इनकी वेवलेंथ गैमा रेज की आती है 0.001, इसकी है 0.1, फिर ये आती है 10। ठीक है, फिर 10 से आगे 400 तक जो होती है ये यूवी रेज होती है, आगे 400 से 800 तक विजिबल आ जाती हैं। अब वो कहते हैं कि ये वाली जो रीजन है ये लोअर रीजन पाए जाते हैं, लोअर वेवलेंथ होती है, एक एंड पे स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और जो वेवलेंथ है उनका इनवर्स रिलेशन आता है 1/λ। ठीक है, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब सबसे कम है गैमा रेज की वेवलेंथ, और इनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वजह है कि इनको हाईली पेनिट्रेटिंग रेज भी कहा जाता है, हाई एनर्जी रेज। ठीक है, अब कहते हैं कि जो दूसरी साइड है विजिबल रीजन की, तो दरमियान में आया हमारे पास विजिबल रीजन, एक साइड पे ये वाली आगे स्पेक्ट्रम, दूसरी साइड पे ये वाले। जो लोअर वेवलेंथ वाले हैं वो एक साइड पे पाएंगे, अब जो हाई वेवलेंथ वाले हैं वो दूसरी साइड पे पाए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो फ्रीक्वेंसी है। अब क्या होता है कि ये एक वेवलेंथ, तमाम टाइप की वेवलेंथ की कंटिन्यूटी मिलती है। अब जो इंफ्रारेड है IR, इसकी है 20,000, सॉरी 2000। ठीक है, तो ये सबसे हाई वेवलेंथ वाली होती है और इनकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब कहते हैं कि
इस सारी कैलकुलेशन के बाद, ये सारी डिस्कशन के बाद हम जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है क्या है कि वियर डिस्प्ले आर डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट, कि जब वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, या हमें कोई चीज़ उसकी व्यू होता है, नज़र आती है, जब ये किसी प्रिज्म में से पास करेगी तो उसको हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम का। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के आगे से दो उसकी टाइप्स आ जाती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। नंबर 1 है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नंबर 2 है लाइन स्पेक्ट्रम। पहले डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को कि इस जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसमें कोई बाउंड्री लाइन जो है वो मार्क नहीं हुई होती। ठीक है, जो कलर्स हैं, फर्स्ट करें अगर हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू डिफरेंट कलर है तो वो वहाँ पे मार्क नहीं हुए होंगे कि इसको अलग हम कर लेते हैं, दूसरे को अलग। क्या होता है कि कलर आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, या वो जो डार्क स्पेसेस उनकी आती हैं वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के दरमियान। ठीक है, कंटिन्यू में क्या है, नंबर 1 बाउंड्री लाइंस मार्क्ड, नंबर 2 आता है कलर्स मर्ज इनटू ईच अदर, नंबर 3 है डिफ्यूज। फिर आएगी इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास रेनबो की। अब देखिए रेनबो बनती कैसे है कि जब लाइट जो है, जो सन की लाइट होगी या कोई भी जो वाइट लाइट हमें नजर आती है वो हकीकत में वाइट नहीं होती, वो 7 कलर होते हैं उसके। तो क्या होगा, कहते हैं कि जब लाइट एमिट होती है सन से या किसी भी कौन से इनकैंडिसेंट सॉलिड, इनकैंडिसेंट सारा जिसको हम ऐसा सारा जिसको लाइट देंगे या करंट देंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, आगे से लाइट देगा। ठीक है, तो जब ये लाइट एमिट होगी तो वहाँ पे ये वाला स्पेक्ट्रम बन जाएगा। अब ये मैटर की एक खास खसूसियत होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि वो स्पेक्ट्रम जिसमें बाउंड्री लाइन मार्क नहीं होती कलर की, कलर एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसकी आती है रेनबो, कि जो बारिश के बाद हमारे पास रेनबो आसमान में बनती है। अब क्या होगी, ये बनेगी कैसे कि जब सन से लाइट निकलेगी या किसी ऐसे साधन से जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो वो से शाइन करे, चमके। ठीक है, ये एक मैटर की एक खसूसियत होती है खास, ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली। ये हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसके बाद आता है लाइन स्पेक्ट्रम या जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। अब वो कहता है कि कोई भी एलिमेंट या उसका कंपाउंड जब हम उसको वोलेटिलाइज करेंगे, मतलब कि उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे या गैस में कन्वर्ट करेंगे फ्लैम के ऊपर, तो वहाँ से लाइट एमिट होगी। ठीक है, तो वो उसको हम वो जो लाइट निकली होगी उसको हम कैसे देखेंगे, वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आएगी, बल्कि हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें एक लाइनें नज़र आएंगी, डिस्टिंक्ट लाइन्स नज़र आएंगी जो सेपरेट भी होंगी। इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जैसे ना हमारे पास कंटिन्यूस में मार्क एजिस नहीं होते, लेकिन लाइन में क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम में कि जब उसको फ्लैम दिया जाता है या उसको वोलेटिलाइज किया जाता है तो वहाँ से वो उसके डार्क स्पेसेस हमें नज़र आते हैं, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। उसके बाद आता है कि ये किसी भी एटम की एक खास खसूसियत होती है कि उसको जब वोलेटिलाइज किया जाए तो वहाँ पे हमें उससे एमिट होती हुई लाइट नज़र आए, तो वो लाइट हम कहाँ पे देखेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर पे। अब वो कहता है कि जब एटम जो लाइन होती हैं उनका एक खास डिस्टेंस होता है, वो सारी जो लाइनें होंगी डार्क स्पेसेस वो एक दूसरे से एक खास डिस्टेंस पे डिपेंड होंगी, और वो डिपेंड किस प्रकार होगा कि वो एलिमेंट कितना वोलेटिलाइज हुआ है या वो कितना गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए एग्जांपल दी जाती है सोडियम की,
कि जब सोडियम को वोलेटिलाइज किया जाएगा तो उसके दो कलर्स आएंगे, ठीक है। एक येलो कलर लाइन होंगी और जो मतलब ये हाफ डिस्टेंस पे हमें वो लाइनें उसकी नज़र आएंगी। इसी तरह हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रा होगा वो डिफरेंट लाइंस पे कंसिस्ट करता है, वो सारी लाइन जो होती हैं आपस में एक खास डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि जो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है हाइड्रोजन एटम में, जो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक खास वेवलेंथ के बाद वो दोबारा कंटिन्यूस बन जाता है, मतलब वहाँ पे उसकी जो डिस्टेंस है उसके दरमियान जो लाइनें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम में दिया गया हाइड्रोजन का, तो देखिए स्टार्ट में वो लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं, मतलब एक खास डिस्टेंस पे ये लाइन्स पाई जाती हैं, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, वो कंटिन्यूस हो गया है, वो लाइन्स खत्म हो गई हैं, तो एक दूसरे से एक काफ़ी डिस्टेंस पे, अगर हूँ भी तो काफ़ी डिस्टेंस पे एक दूसरे से नज़र आएंगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एलिमेंट गैस फॉर्म में होगा या जब हम उसको गैसियस फॉर्म में हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, या उसको जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, ठीक है। आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ तक एंड होता है कि अल्लाह हाफ़िज़।